पंकज जी, ये जो बड़ा आरोप जनसुराज पार्टी ने लगाया है, इसमें क्या सच्चाई है? 14,000 करोड़ रुपए कोई थोड़ी बहुत रकम नहीं होती मैम, पंकज जी। जी। देखिए नीलू जी, 14,000 करोड़ नहीं, लगभग 20,000 करोड़ की बात कीजिए। इस चुनाव में जो है बांटा गया है 10,000 करोड़ रुपया, तो इन्होंने जो है जीविका दीदियों के बीच में ही बांट दिया। जबकि ग्रामीण विकास विभाग का अगर बजट देखिएगा तो 16,000 करोड़ का है 2025-26 का, और उसमें जीविका दीदियों के लिए जो है 2,500 करोड़ का ही प्रावधान किया गया था। ये जो 10,000 करोड़ दिया गया है, जरूर कोई डाइवर्जन ऑफ फंड हो रहा होगा इसमें। अभी अभी जो है पूरा वित्तीय वर्ष जो है बचा हुआ है। इसके अलावे जो अलग अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो 700 रुपये की बढ़ोतरी की गई, उस पे भी जो है राज्य सरकार को सालाना 3,500 करोड़ का अतिरिक्त जो है बोझ आया। 125 यूनिट बिजली जो फ्री की गई, उस पर भी जो है लगभग 4,000 करोड़ का अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ है। सारी राशि को अगर जोड़ दीजिए तो लगभग 17,000 करोड़ के आसपास है। बिहार में 2,42,00,000 परिवार है आंकड़ों के अनुसार। अब 2,42,00,000 के बीच में अगर 17,000 करोड़ रुपए का वितरण होता है, तो समझ जाइए कि ये लगभग 7,000 रुपया हर एक परिवार को इन्होंने चुनाव में वोट खरीदने के लिए जो है बिहार में ऑन एन एवरेज दे दिया, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। और जिस पे चुनाव आयोग चुप रहा, सब लोग चुप रहे। अब पवन वर्मा जी जो हैं, देखिए बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, और उन्होंने जो है जो बातें कही हैं, ये तो बहुत गंभीर बात है भाई। आप होता नहीं है कि खाओ पियो मस्त रहो और कर्जा लेके घी पियो, बिहार में वो कहावत है। तो यही है कि ये बताइए कि जो 14,000 करोड़ रुपया जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है, जिसको कि डिफरेंट डिफरेंट योजनाओं में खर्च करना था, उस पैसे का उपयोग अगर वोट खरीदने के लिए किया गया है, तो ये बहुत ही गंभीर बात है, और इसकी जांच जो है बड़े लेवल पे होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी होना चाहिए कि आखिर किन किन विभागों से फंड का डाइवर्जन किया गया पैसा बांटने के लिए, और उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी वो अपनाई गई कि नहीं अपनाई गई। पंकज जी, आपने एक बड़ी बात कही कि और भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि कहां कहां से फंड्स डाइवर्ट किए गए हैं। तो क्या आपको इसकी पूरी आशंका है कि ये फंड्स और भी डिपार्टमेंट से डाइवर्ट किए गए होंगे? ये तो सीधा सीधा मामला है कि आप सरकारी खजाने के जो पैसा है, जो आपको मिला है, भले वो वर्ल्ड बैंक से मिला हो या कहीं मिला हो, वो सरकार का पैसा है, किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक काम के लिए, उसको आपने चुनाव के लिए घुमा दिया। देखिए नीलू जी, हमको इस बात की खबर है कई विभाग के बारे में, जहाँ की कॉन्ट्रैक्टर जो है काम करके बैठे हुए हैं महीनों से, ओके। और उनको पूरा पैसा, पूरा पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। हम्म। तो आपके पास इसका मतलब पैसा नहीं है विभाग में, या जो पैसा था उसको आपने कहीं डाइवर्ट कर दिया। क्योंकि जो योजनाएं चलती हैं उसका पैसा तो पहले से आवंटित होता है। अब अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, उसको पार्ट पेमेंट किया जा रहा है, 15%, 20%, 25%, 50%, इस तरह से जो पेमेंट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पैसा जो है कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट हुआ है। देखिए बड़ा जांच का जरूरत है इसमें, लेकिन अब जांच करेगा कौन? ऊपर से नीचे ही तो सब लोग जो है मिले हुए हैं। हम्म। कुछ भी कहिएगा तो लोग कहेगा कि एफिडेविट दीजिए, और उसके बाद जाइए कोर्ट में। कोर्ट की स्थिति क्या है आपको पता है। तो स्थितियां देखिए बहुत भयावह है। ये सारे मामले को लोगों के बीच में ले जाइएगा, लोग मतलब पब्लिक के वोट को खरीद लिया जा रहा है। सोचिए ना भाई, एक परिवार को 7,000 रुपया प्रति परिवार जो है इस चुनाव में समझिए एक तरह से दे दिया गया। 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, तो वो क्या पैसा जो है ये अपने दादा के खेसारी बेच के लाए थे क्या? अरे पब्लिक का ही पैसा है। ये जो पेंशन की राशि बढ़ाई गई, ठीक है, उससे मेरा गुरेज नहीं है कि क्यों बढ़ा दिया गया, लेकिन आखिर एकाएक चुनाव के समय में एक योजना बनाई जाती है और इस तरह से सब्सिडी बांटा जाता है, रेवड़ी की तरह बांटा जाता है,
तो ये तो कहा जाएगा ना भाई। और चुनाव आयोग तो भाई समझिए कि बेशर्म है, उसको तो भूल जाइए। ये चुनाव के ठीक पहले, और यहाँ तक कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जो है, बाद भी करोड़ों रुपया जो है लोगों के खाते में भेजा गया। तो चुनाव आयोग तो मर गया है, उसको तो छोड़िए। लेकिन इस तरह का, अगर इस तरह की व्यवस्था जो है अगर लागू हो रही है, और पूरे देश में अगर इसी तरह का चलन चलते रहेगा, तो आप देखिएगा कि हर राज्य जो है चुनाव के पहले लगभग 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का बजट रखेगा लोगों को बांटने के लिए, सरकारी पैसा, बिल्कुल मेरा बिल्कुल। आपका पैसा, टैक्स पेयर का पैसा। इस पैसे को बांट करके और वोट को खरीदा जाएगा, तो लोकतंत्र बचा हुआ कहाँ है? ये तो खरीदा हुआ लोकतंत्र है, ये खरीदी बिल्कुल हुई सरकार है। और ये बिल्कुल। सरकार क्या करेगी? आगे भी वही करेगी। जो पैसा अब जब जैसे जो 10,000 करोड़ या 17,000 करोड़ की जो हम बात कर रहे हैं, तो 17,000 करोड़ का रिकवरी कहाँ से आएगा? हम्म। कहाँ से आप पैसा बिल्कुल लाइएगा? ये तो पैसा बिल्कुल वापस जो बिल्कुल। है, ये पब्लिक पे ही बर्डन होगा। पंकज जी के पास आती हूँ, क्योंकि पंकज जी ने भी ये कहा कि उनको पता है कि और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जहां से इस तरीके से फंड्स डाइवर्ट किए गए हैं। मैं अब बड़ी तस्वीर में अगर ये स्टोरी देखूं कि ठीक है, ये तो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि 14,000 करोड़ निकाल दिए गए। आप ये कह रहे हैं कि और पैसे जीविका दीदियों को भी बांटे गए हैं, तो और भी हो सकता है डिपार्टमेंट से पैसे डाइवर्ट किए हों। अब बिहार चुनाव पर ही हम अपने आप को सीमित क्यों रखें? लाड़की बहन योजना और तमाम जो योजनाएं जो लॉन्च होती हैं और चुनाव के बीच में इस तरीके से राशन पानी लोगों को देने लगती है बीजेपी सरकार, तो चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे हरियाणा का हो, क्या अब इन सारे चुनावों में जांच नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात है, कौन जांच करेगा कि क्या इस तरीके से सरकारी खजाने के पैसों को चुनाव के लिए डाइवर्ट किया गया है? ये तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ता है, लोकतंत्र को बिल्कुल बिल्कुल एक तरीके से लोकतंत्र की एक तरीके से ये हत्या है। और कितना बड़ा संगीन अपराध है। लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा और कैसे होगी जांच? कौन करेगा जांच इसको? ये पंकज जी। देखिए नीलू जी, फंड का डाइवर्जन हुआ है, देखिए इस बात से इस तरह से साबित होता है कि देखिए ये जो आरोप है इसमें जरूर सच्चाई नजर आ रही है कि बिहार का जो ग्रामीण विकास विभाग है उसका आपका बजट ही जो है वो 16,000 करोड़ रुपया का है, 25-26 का। उसमें से 5200 करोड़ रुपया का आवंटन जो है, अगर हेड वाइड आवंटन अगर आप देखिएगा, तो 5200 करोड़ रुपये का आवंटन जो है वो किया गया है महात्मा गांधी नरेगा के लिए। 3,000 करोड़ का आवंटन किया गया है प्रधानमंत्री ये आवास योजना के लिए, और 2500 करोड़ का आवंटन किया गया था जीविका दीदी के लिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए। अब ये बात तो पूरी तरह प्रमाणित है कि 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए, तो 10,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा जो है उनके खाते में गया। तो बताइए कि जिस विभाग का बजट ही 16,000 करोड़ का है और जिस हेड में आवंटन ही 2,500 करोड़ का था, उसमें से 10,000 करोड़ रुपया कैसे बांट दिया गया? ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब कि कहीं से पैसा जो है डाइवर्ट किया गया उसमें। तो ये तो सामने सामने नजर आ रहा है पूरा डाइवर्जन जो है। अब देखिए, आप इसको हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं और कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में भेज दिया गया, महिला जाके वोट देती। केवल इतना ही तक नहीं है, ये पूरा जीविका का जो सेटअप है वो आज से नहीं, चुनाव के पहले से ही जो है इस काम में लगा हुआ था। 1,80,000 महिलाओं को स्वीप एक्टिविटी में लगाया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, जागरूकता अभियान के लिए, कि लोग जागरूक करेंगे मतदाता को वोट देने लिए। जागरूक ग्रुप नहीं कर रहे थे लोग, ये लोग जो है मोबिलाइज कर रहे थे, सूची बना रहे थे, ग्रुप बना रहे थे, और उस सूची ऊपर तक जा रहा था और उसमें पैसा जो है ट्रांसफर हो रहा था। तो समझिए कि उसके वही नहीं, चुनाव वाले दिन जो है वो लोग बूथ पर अवेलेबल थे। हाँ। अंदर जा करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जो है वो रिपोर्ट ले रहे थे कि कितना महिला अभी तक वोट की है, और उसको ऊपर तक भेज रहे थे। महिलाओं का फोटो लिया जा रहा था वोट उंगली दिखा करके, और उसको वो लोग अपने ग्रुप में प्रसारित कर रहे थे जो जीविका का ग्रुप था।
तो ये देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस ही लोग का ही दिमाग में बात आया। ये इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी, और इसमें चुनाव आयोग ने भरपूर सहयोग दिया उन लोग को, और लोकल अधिकारियों पदाधिकारियों ने पूरा सहयोग दिया, और एक ही पूरा जो है प्लान करके इन लोगों ने जो है इस तरह का लूट जो है किया है। ये समझिए कि बूथ लूट है। ये जो पहले जो गुंडे लोग बूथ लूट करते थे, सरकारी तंत्र के द्वारा जो इस तरह से बूथ लूट किया गया है। अब बात सही है, देखिए गांव में गरीब महिलाएं हैं जो कि जो है 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कमाना उनके लिए मुश्किल है। उनको अगर एक मुश्त 10,000 रुपया दे दिया जाए, और ये बोला जाए कि 10,000 जो है दिया गया है, और जो है मोदी जी और नीतीश जी को वोट दोगे तो 1,90,000 और तुम्हारे खाते में डालेंगे, तो ये तो अच्छा अच्छा आदमी हिल जाएगा। वो तो बेचारी गरीब है वो लोग गांव में जो है, बिहार का जो स्थिति है। तो फंड का डाइवर्जन तो मैंने बताया ही कि जिस विभाग का, ग्रामीण विकास विभाग का 16,000 करोड़ का बजट है, उसमें 10,000 करोड़ रुपया जो है कैसे ये कर दिया गया। देखिए डाइवर्जन होता है, फंड का डाइवर्जन जो है वो जब आपदा होती है, अगर बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, या कोविड जैसा कोई मामला हो गया जिसमें कि दूसरे उस विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, और इसमें जो है फंड की ज्यादा जरूरत है, ये तो उसका डाइवर्जन किया जाता है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन आप बताइए कि आप कर्जा लेकर के आप वोट खरीदने के लिए जो है फंड का डाइवर्जन कर रहे हैं। आप अगर मान लीजिए वर्ल्ड बैंक का पैसा नहीं भी यूज किया तो कहाँ से लाए भाई पैसा, ये जरा बताइए हमको, कौन से विभाग का डाइवर्जन हुआ। तो नहीं, तो इसमें अब क्या होना चाहिए कायदे से, इसमें क्या होना चाहिए? और मैं ये सवाल आपसे करके, और मैं नीलिमा जी के पास, नीलू जी एक बात मैं कहता हूँ नीलू जी, देखिए इसमें जो है, जो ऑडिटर है, कैग है, इसका रोल बहुत बड़ा है। वही नहीं, अगर वर्ल्ड बैंक के पैसा का दुरुपयोग किया तो वर्ल्ड बैंक को अपना ऑडिट जो है करवाना चाहिए इसमें, और पैसा का डाइवर्जन हुआ तो बुक्स ऑफ अकाउंट में नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि छुपा सकते हैं कि नहीं इस पैसा को हम डाइवर्जन किए और फिर वापस, ठीक है उसको वापस ले आएंगे, लेकिन ये तो दिखेगा कि हाँ भाई आपने जो चुनाव के पहले इसका डाइवर्जन किया इस पैसे का। इसकी जांच होनी चाहिए, इसका प्रॉपर जांच के लिए जो है इन लोगों को, ठीक है कोर्ट का हालत कितना भी बुरा है, फिर भी आखिर जो संस्थाएं हैं वही ना आप जाइएगा, बिल्कुल तो आपको जाना होगा, उसमें जानकारी लेनी होगी। लड़ा गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड में लड़ाई हुआ, पता लगा लोगों को कि भाई किस तरह से जो है चंदा का ये लोग खेल किए हैं। तो ये सब चीज जो है लड़ना होगा। आप इतना आसान नहीं है, आप एक बहुत बड़ा एक जो होता नहीं है कि एक मॉन्स्टर तैयार हो गया है, उसके खिलाफ आपको लड़ना होगा।